सियासत का उल्टा चश्मा नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। आज तक सियासत को अनुभवी लोगों का अखाड़ा समझा जाता था, लेकिन अब जेनजी का गुणगान हो रहा है। कुछ नेता उम्मीद लगाए हैं कि जेनजी सड़क पर आएंगे और उन्हें सत्ता दिलवाएंगे। नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। सत्य और तथ्य में आज बात भारत में जेनजी को पॉलिटिकल फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने वाली दौड़ की। नेपाल में सड़क पर उतरे युवाओं ने भारत में उन लोगों में उम्मीद की नई किरण जगा दी है जो नरेंद्र मोदी के सामने जीतने को तरस गए। 8-9 सितंबर को नेपाल में सोशल मीडिया बैन और नेपो किड्स के खिलाफ यानी वंशवादियों के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन शुरू हुआ। जेनजी ने उस आंदोलन को लीड किया। प्रधानमंत्री केपी ओली को इस्तीफा देना पड़ा। 11 सितंबर आते आते उद्धव सेना के संजय राउत ने यह कहकर भारत में टोन सेट करने का प्रयास किया कि नेपाल जैसी घटना किसी भी देश में हो सकती है। इसके बाद समाजवादी पार्टी के कई छोटे बड़े नेताओं ने इसी तरह के बयान दिए। इसके ठीक 8 दिन बाद यानी 18 सितंबर को राहुल गांधी ने एक्स पे पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, देश के युवा, देश के छात्र, देश की जेनजी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। जय हिंद। अब भारतीय जनता पार्टी ने भी राहुल गांधी पर डायरेक्ट अटैक कर दिया है। नेपाल और बांग्लादेश की स्थिति यदि बनेगी, और मैं आपके चैनल पर ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूं, सबसे पहले गांधी परिवार भागता हुआ नजर आएगा। उसके बाद जितनी परिवारवादी पार्टी है, चाहे वो उद्धव ठाकरे साहब हों, अखिलेश यादव साहब हों, स्टालिन साहब हों, सभी के मकान जलाए जाएंगे, सभी के दुकान जलाए जाएंगे, सभी को, मैं आपको बताऊं कि सभी को दूसरे देश में शरण लेनी पड़ेगी। जेनजी पर आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि बहुत कुछ कहा जा रहा है नेपाल जैसे हालात यहां ना बन जाए। देश का भविष्य और भारत का जेनजी जिस तरह से देश के विषयों को लेकर के जिम्मेदार है, देश का, पर राहुल गांधी को जेनजी से उम्मीद है काफी। हाँ, लेकिन राहुल गांधी जी से कांग्रेस पार्टी के नेताओं को और उनके कार्यकर्ताओं को कितनी उम्मीद बची है, समीक्षा इस पर करनी चाहिए। नेपाल में जेनजी का पूरा मूवमेंट जो खड़ा हुआ, उसकी एक वजह नेपाल की आम जनता की गरीबी और वंशवादी, जिसे नेपो किड्स यानी नेताओं के बच्चे की आलीशान जिंदगी भी थी। जेनजी इसलिए नाराज थे क्योंकि जो नेता अक्सर नेपाल में सत्ता में रहते हैं, उनके परिवार के लोग, उनके परिवार के बच्चे महंगी गाड़ी, महंगे रेस्टोरेंट, विदेश यात्रा का भरपूर सुख लेते हैं, आनंद लेते हैं। उन्हें ना नौकरी की चिंता है और ना ही रोजगार की, जबकि आम आदमी की हालत दिन बर दिन बहुत खराब हो रही है। इन शॉर्ट, जेनजी की नाराजगी पॉलिटिकल फैमिली के बच्चों से थी। भारत में पॉलिटिकल फैमिली किसकी है? गांधी परिवार की है, ठाकरे परिवार की है, बादल परिवार की है, यूपी के यादव परिवार और बिहार के यादव परिवार की है, तमिलनाडु के करुणानिधि का परिवार है, कश्मीर का फारूक अब्दुल्ला का परिवार है, महबूबा मुफ्ती का परिवार है, हुड्डा का परिवार है, चौटाला का परिवार है। और अगर नेपाल से इन्फ्लुएंस होकर राहुल गांधी जेनजी को मैदान में लाना ही चाहते हैं, जैसा कि बीजेपी दावा कर रही है, तो वो ऐसा किसके खिलाफ करना चाहते हैं? अपने खिलाफ, क्योंकि नरेंद्र मोदी का परिवार तो राजनीति में है नहीं, ना पहले था, ना आगे होगा, ना अभी है। प्रधानमंत्री ने 27 फरवरी 2015 को संसद में एक बयान दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि मनमोहन सिंह की सरकार ने नरेगा के नाम पर आजादी के 60 साल बाद भी लोगों को गड्ढे खोदने के काम पर लगाया हुआ है। जिस पार्टी ने दशकों तक देश पर राज किया, जिस पार्टी के नेता गरीबी हटाने के नाम पर चुनाव लड़े और कई बार जीते, उस पार्टी के नेता आज भारत में जेनजी से अपील किस मुंह से कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी को तो बीते 23 साल से बुजुर्गों से लेकर युवाओं तक हर जनरेशन हर भर भर कर वोट देती है। आज तक उन्हें सत्ता से कोई नहीं हिला पाया है। जनता को अगर उनसे समस्या होती तो उन्हें वोट कैसे मिल रहे होते? दावे किए जाते हैं कि विदेशी टूल किट ने भी कई बार मोदी को हराने का प्रयास किया, मोदी को हटाने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाया। यह भी दावे किए जाते हैं कि नेपाल में भी आंदोलन के पीछे विदेशी टूल किट ही थी। बाकी आप सब समझदार हैं। भारत में पॉलिटिक्स किन लोगों की विरासत में, किन लोगों को विरासत में मिली है? भारत में नेपो किड्स कौन है और भारत की जेनजी किसके खिलाफ है, किसके पक्ष में है? ये सब कुछ आपको दिखाई दे सकता है।
लेकिन अगर जेनजी की बात करें तो हैदराबाद यूनिवर्सिटी का चुनाव, पंजाब यूनिवर्सिटी का चुनाव, दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव, तमाम चुनाव एनएसयूआई हारी है। यानी कांग्रेस का समर्थित स्टूडेंट्स विंग, जेनजी का विंग चुनाव हारा है और भारतीय जनता पार्टी समर्थित जेनजी का विंग चुनाव जीता है और जहां पे बैलेट से वोट डाला जाता है। अब बताइए जेनजी किसके साथ है, तो किसके खिलाफ आंदोलन करवाना चाह रहे हैं? सोच के तो देखिए, कई बार अपने पैर पे ही लोग कुल्हाड़ी मार लेते हैं। अब कौन मार रहा है मैं नहीं बोलूंगा, बाकी आप समझिए।